गुड मॉर्निंग, राम राम। मैं प्रभाकर सर फिर से आप सभी के इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूँ। बच्चों, अभी जो हम लोगों का सेशन चल रहा है वो है जूनियर इंग्लिश ट्रांसलेशन से। बच्चों, जूनियर इंग्लिश ट्रांसलेशन में हम लोगों ने जो टॉपिक था उसका सबसे पहले था बच्चों एमिजार, जिसको हम लोगों ने कंप्लीट कर दिया, उसके एक्सरसाइज को भी बच्चों और उसके नियम को भी। आप प्ले लिस्ट में जाएंगे गुरु पब्लिक स्कूल 55, वहां पर जाकर बच्चों निकाल लेंगे। बच्चों दूसरा था वाजवर, जिसको बच्चों हम लोगों ने उसके नियम को पढ़े और एक्सरसाइज को भी कंप्लीट कर लिए। उसके बाद बच्चों जो टॉपिक था सेल बी विल बी। अब क्या हुआ कि बच्चों हम लोग वीडियो बनाए और वीडियो बनाकर अगले दिन बच्चों अपलोड करना था, तो वो गलती से रिमूव हो गया। और गलती से बच्चों रिमूव हो गया, उसके बाद हम लोगों ने क्या किए कि वहां से डायरेक्ट ए अंदर का प्रयोग वाला डाल दिए, मतलब सेल बी विल बी छूट गया। आज जब हम लोग प्लेलिस्ट को चेक किए कि क्या क्या सही है गलती है, तो उसमें बच्चों हमें देखने को मिला कि सेल बी विल बी अपडेट है ही नहीं, मतलब यूट्यूब पे अवेलेबल है ही नहीं। पता नहीं कैसे वो रिमूव हो गया, हमको भी पता नहीं है। तो बच्चों हमने सोचा, और मोबाइल से भी वो वीडियो डिलीट हो चुका है, तो आज बच्चों हम वीडियो बना के डाल रहे हैं, ठीक है ना। और इसके बाद जो अभी आप लोग को हम लोग अपडेट करने वाले हैं, यही चैप्टर अपडेट होगा, क्योंकि आगे तो हम लोग बहुत चले गए हैं, लेकिन उसके लिए खेद है बच्चों हमें। आइए बच्चों इस पे हम लोग चर्चा करते हैं, सेल बी विल बी। बच्चों ध्यान देंगे आप सभी, सेल बी विल बी क्या है बच्चों? सेल बी विल बी। खूब बढ़िया से ध्यान दीजिए आप सभी लोग कि सेल बी विल बी का मतलब क्या होता है। तो बच्चों सेल विल, पहले हम बी को क्या करेंगे बच्चों, साइड कर दीजिए, इसको निकाल दीजिए। बी का मतलब बच्चों हमें नहीं सीखना है, तो बच्चों हमें बी का अभी सीखना नहीं है, सिर्फ अभी सेल विल का मतलब को जानेंगे, उसके अर्थ को बच्चों जानेंगे, ठीक है ना। तो सेल विल का बच्चों मतलब होता है गागेगी, और यह बच्चों फ्यूचर टेंस को बतलाता है। कौन सा टेंस को बच्चों बतलाता है? फ्यूचर टेंस को याद रखिएगा। सेल विल बच्चों जो है वो फ्यूचर टेंस को दर्शाता है, और बच्चों इसमें से बी को हम लोग अभी निकाल दिए हैं। तो सेल विल का हिंदी क्या हो गया? गागेगी। बच्चों अगर इसमें हम बी जोड़ेंगे तो क्या होगा? जैसे बच्चों सेल विल में हम लोग बी जोड़ेंगे ना, याद रखिएगा बच्चों, तो उसका मतलब क्या हो जाएगा? तो रहेगा, रहेगी, बनेगा, बनेगी, होगा, होगी। बच्चों ये देखने को मिलेगा, हमें याद रखना है। क्या समझे आप सभी लोग बच्चों? इस सेल का मतलब होता है गागेगी। अब बी जैसे बच्चों लगा देंगे तो गागेगी के पहले याद रखना है बच्चों, गागेगी, गागेगी आप देख रहे हैं ना लास्ट में लगा हुआ है, तो ये तो सेल विल का मतलब है। अगर सेल विल के साथ जैसे ही बच्चों बी लगा देंगे, उसका मतलब हो जाएगा रहा, रही, रहे, बने, बनो, ये सब हो जाता है, ठीक है ना। जिसका बच्चों मैंने पूरे यहां पर देख रहे हैं ना, साफ ट्रांसलेशन को छील छील के बता रहे हैं, याद रखना है बच्चों, ठीक है। तो बच्चों ये सेल बी विल बी किस टेंस का हो जाएगा? फ्यूचर टेंस का वाक्य हो जाएगा, याद रखिएगा। आइए बच्चों नोट देखिए, जब क्रिया के अंत में गा गे गी हो और वाक्य के भाव से स्पष्ट हो कि दी गई स्थिति भविष्य में अस्थायी रूप से बनी रहेगी, ठीक है बच्चों। ध्यान दीजिए, खूब बढ़िया से ध्यान दीजिए कि जब क्रिया के अंत में गागेगी हो बच्चों, जब आप ट्रांसलेशन बच्चों बनाते हैं, कौन सा जब भी आप बच्चों ट्रांसलेशन बनाते हैं, हिंदी में लिखकर बनाते हैं, तो हिंदी बच्चों जहां पर लिखा होगा उसको आप गौर से देखने बच्चों, तो लास्ट में गागेगी हो और वाक्य के भाव से स्पष्ट हो कि दी गई स्थिति भविष्य में अस्थायी रूप से बनी रहेगी। बच्चों ध्यान देना है, जैसे गागेगी लगाएंगे तो ये बच्चों फ्यूचर टेंस हो गया, लेकिन जैसे बच्चों बी जोड़ते हैं तो वो क्या हो जाता है कि ये जो इसका हिंदी हमें बनकर आ रहा है, रहेगा, रहेगी, बनेगा, बनेगी, होगा, होगी, मतलब ये फ्यूचर टेंस में जो स्थिति है वो बनी रहेगी। इसका मतलब यही बच्चों बतला रहा है, ठीक है ना। तो इसके भाव को बच्चों देखिए, भाव ये है, लेकिन बच्चों इसके भाव को मैंने पहचान का रूप देकर मैंने यहां पर लिख दिया। अगर भाव से बच्चों, अगर हम डायरेक्ट आपको पहचान वहां पे ही नहीं बताते कि हाँ इसके साथ ये लगता तो ये लास्ट में देखने को मिलता बच्चों, तो ये आप गलत कर लेते। सिर्फ भाव को समझकर आप उसको क्लियर नहीं कर पाइएगा, ठीक है ना, क्योंकि आप सभी अभी बच्चे हैं। जैसे जैसे बड़े होंगे, बड़ा बुद्धि विचार होगा, आगे सीखते जाइएगा, आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा ये भाव क्या होता है। तो बच्चों सेंटेंस का जो बच्चों भाव होता है ना, उसको समझ के बनाया जाता है। तो हम अगर ये लिख देंगे
तो बस हो गया गड़बड़, आप गड़बड़ा लीजिएगा। इसलिए बच्चों इसके साथ साथ आपको पहचान भी बताना पड़ता है, ठीक है ना, ध्यान रखना है बच्चों। चलिए तब शैल बी विल बी का प्रयोग करते हैं, याद रखना है बच्चों। कोई पूछ दे शैल बी विल बी किसके साथ लगेगा, तो आई वी फर्स्ट पर्सन के साथ बच्चों शैल बी लगता है। अब बाकी जो भी पर्सन बच्चों बच जाएगा उसके साथ आप लोग क्या लगाइएगा, यानी विल बी लगेगा, चाहे वो सेकंड पर्सन हो या बच्चों थर्ड पर्सन हो, ठीक है ना। तो यू दे प्लूरल, ही सी इट सिंगुलर, सिंगुलर के साथ बच्चों यहाँ पे क्या लग जाएगा मेरा, ही सी इट, विल भी लग जाएगा बच्चों। शैल बी विल बी किसके चीज के साथ लगेगा बच्चों, ध्यान दीजिएगा। अब समझिए शैल बी विल बी, ये इसको फ्यूचर टेंस बोलते हैं। शैल विल का अर्थ होता है गागेगी, और शैल विल के साथ बच्चों बी जोड़ देंगे तो उसका हिंदी ये हो जाएगा। उसका बच्चों भाव डेफिनेशन के तौर पे ये लिख दिए हैं किसके साथ क्या क्या लगेगा, आप देख लिए बच्चों। आगे देखेंगे स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर बच्चों ध्यान देंगे कि बच्चों हमने यहाँ पर 3 तरीका से स्ट्रक्चर लिखा हुआ है, इसको ध्यान दीजिएगा नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। आप कहिएगा सर 3 तरीका से क्यों, तो क्योंकि बच्चों हमें एडजेक्टिव पढ़ना है, काउंटेबल नाउन पढ़ना है, और बच्चों काउंटेबल नाउन। तो कहोगे सर काउंटेबल नाउन दो को है, अरे भाई तो यहाँ पर प्लूरल सब्जेक्ट है, यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट है। बहुत ध्यान से बच्चों देखना होगा नहीं तो बस गड़बड़ हो जाएगी। याद रखना है बच्चों कि ये स्ट्रक्चर में हम लोग देख रहे हैं कि सब्जेक्ट शैल बी विल बी एडजेक्टिव, मतलब बच्चों अगर इधर एडजेक्टिव आता है आपके वाक्य में बच्चों एडजेक्टिव देखने को मिलेगा, और बच्चों यहाँ का सब्जेक्ट कोई भी हो, सिंगुलर हो या प्लूरल, उसके साथ बच्चों यहाँ पर देखिए एन का प्रयोग नहीं ना लिखा हुआ है, एस आई एस का बच्चों प्रयोग, यानी एडजेक्टिव को प्लूरल बनाए ऐसा कोई शब्द इसमें लिखे हुए हैं, भाव लिखे हुए हैं बच्चों, नहीं ना लिखे हुए हैं। तो आपको बच्चों इसी के मेथड पर इसको तैयार करना है। आइए समझते हैं बच्चों, यहाँ पर दे रहा है शुरू में जो भी आएगा बच्चों वो सब्जेक्ट कहलाएगा। क्या कहलाएगा बच्चों, सब्जेक्ट। देखिए यहाँ पर सब्जेक्ट शुरू में, तो इसमें मैं है, इसमें हम लोग है, तो मैं का इंग्लिश बच्चों आई यहाँ पर हो जाएगा, हम लोग का इंग्लिश बच्चों यहाँ पर वी हो जाएगा। अब देखिएगा रहूंगा, रहो, रहेंगे लगा हुआ है बच्चों, रहेगा, रहेगी, रहूंगा, रहेंगे, रहोगे, बातों का सब एक ही टाइप का है, तो उतना लिखना कुछ जरूरी नहीं है, आपको भाव से समझ जानी है बच्चों। तो आई वी के साथ बच्चों शैल बी का प्रयोग होता है, तो यहां पर बच्चों आई है वी है, तो इसके साथ आप शैल बी लगा दीजिए। क्या लगा दीजिएगा, शैल बी, शैल बी बच्चों लगा दीजिए, ठीक है ना। बच्चों यहां पर दिया है तैयार, और यहां पे अनुपस्थित। अब आपको बच्चों समझना है कि ये एडजेक्टिव है कि नाउन है, कॉमन नाउन है बच्चों। कॉमन नाउन या बच्चों आप उससे कह सकते हैं काउंटेबल नाउन। एक बात बतलाइए, तैयार, मैं तैयार हूं, तैयार को आप गिन सकते हैं कभी, खुद सोचिए तो। मैं उपस्थित हूं, उपस्थित को आप गिन सकिएगा, अनुपस्थित हूं, पागल हूं, मूर्ख हूं, बेवकूफ हूं, ठीक है ना बच्चों। होशियार, उदास, प्रसन्न, इसमें क्या है बच्चों, आप इसको काउंट कर सकते हैं, गिन सकते हैं, नहीं ना गिन सकते हैं बच्चों, नहीं ना काउंट कर सकते हैं। तो याद रखना है कि उस स्थिति में बच्चों ये काउंटेबल नाउन नहीं है बच्चों। तो ये क्या है, ये किसी व्यक्ति या वस्तु के बच्चों गुण के स्थिति के बारे में बता रहा है, तो उस स्थिति में बच्चों ये एडजेक्टिव होगा, ठीक है ना, ठीक है ना बच्चों। तो ये एडजेक्टिव होगा, तो उसमें एन का प्रयोग यहां पर नहीं है, ना इसके साथ एस आई एस का प्रयोग होगा, याद रखना है। तो बच्चों क्या बनेगा, तैयार का सीधे बना दीजिए रेडी, और वहीं बच्चों अनुपस्थित का हो जाएगा अब्सेंट। मेरा ट्रांसलेशन बच्चों बन गया, एडजेक्टिव था आर्टिकल, एन का प्रयोग, एस आई एस का प्रयोग नहीं होगा। क्यों नहीं होगा बच्चों, तो हमने बता दिया ये दोनों एडजेक्टिव है, ठीक है ना। आइए बच्चों आगे देखिए, दूसरा स्ट्रक्चर है बच्चों सिंगुलर सब्जेक्ट, यानी शुरू में सिंगुलर होना चाहिए। देख लीजिए, तुम एक हो, सिंगुलर सब्जेक्ट बच्चों। गीता एक लड़की का नाम है, ठीक है ना बच्चों। और इसके लास्ट में देखिए बच्चों, बने, बनोगे, बनेगी, देखिए बच्चों बनेगा, बनेगी लगा हुआ है ना, शैल बी विल बी का प्रयोग होगा बच्चों। इसका इंग्लिश बनाइए, तुम का इंग्लिश बच्चों हो जाएगा यू, गीता का बच्चों हो जाएगा गीता, यू के साथ बच्चों देखिए क्या लगेगा, विल बी, तो यहां पर बच्चों लगाइए विल बी। अब बच्चों देखिए सिंगुलर, कोई लड़का या लड़की का नाम हो बच्चों, सिंगुलर हो तो विल बी लगेगा, मात्र दो ही में शैल बी, बाकी सब में विल बी, तो गीता में भी बच्चों विल बी लगा दीजिए। और बच्चों ध्यान दीजिए, यहां पर जो भी हमें शब्द देखने को मिल रहा है किसान और नर्स, बच्चों ध्यान दीजिए ये क्या है, किसान को गिन सकिएगा कि नहीं गिन सकिएगा, भाई गिन लेंगे इसको, तो ये तो काउंटेबल नाउन हो गया। नर्स, डॉक्टर नर्स को जानते हैं ना बच्चों, नर्स को गिन लीजिएगा, अरे भाई गिन लेंगे, तो ये भी बच्चों क्या हो गया,
कंटेबल नाउन हो गया। कंटेबल नाउन का बच्चों एक और तरीका होता है जो पेशा से जुड़ा हो। लोग किसान लोग क्या करते हैं, पेशा से जुड़े हुए हैं तो अपना पैसा कमाते हैं बच्चों। नर्स क्या है, पेशा से लोग जुड़ा हुआ है बच्चों, तो अपना पैसा लोग कमाता है। तो कहने का मतलब है कि ये दोनों कंटेबल नाउन है बच्चों। तो इसमें हम देखेंगे सिंगुलर है कि प्लूरल है, कैसे बनाएंगे। देखिए बच्चों, तुम सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो जहां पर भी बच्चों सिंगुलर सब्जेक्ट मिलेगा वहां पर बच्चों किसान, किसान बच्चों जहां पर भी होगा ना, कंटेबल नाउन के पहले ए एन का प्रयोग हो जाएगा। देख लीजिए, तो यहां पर यू विल बी ए फार्मर। बच्चों गीता नर्स बनेगी, नर्स क्या है, कंटेबल नाउन है, एगो गीता है, एगो, तो उसके साथ बच्चों एन का प्रयोग कर दीजिए, तो गीता विल बी ए नर्स। आपका ट्रांसलेशन बच्चों बन गया, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं ना। आगे देखिए बच्चों, लास्ट है इसमें प्लूरल सब्जेक्ट शैल बी विल बी कंटेबल नाउन बच्चों। अब ध्यान देना है आप सभी को, प्लूरल सब्जेक्ट बच्चों शुरू में वे लोग और हम लोग बच्चों क्या है, प्लूरल है, माने एक एक का बोध नहीं हो रहा है, दोनों से अनेक का बोध हो रहा है, प्लूरल हो गया बच्चों। देखिए बच्चों अंत में बनोगे बनेंगे लगा हुआ है बच्चों, ठीक है ना। आइए बनाते हैं इसको बच्चों। वे लोग का इंग्लिश क्या हो जाएगा, दे। बच्चों दे के साथ क्या लगेगा, विल बी। बच्चों किसान का क्या हो जाएगा, फार्मर, ठीक है ना। दे विल बी फार्मर, क्या ये सही है। किसान को बच्चों आप लोग गिन लीजिएगा, कंटेबल नाउन है। कंटेबल नाउन बच्चों यहां पर हमने लिख दिया है, ठीक है ना बच्चों। और एक चीज याद रखना है कि शुरू में क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट। यहां पर देखिए ना, वे लोग बहुत आदमी है, प्लूरल है, हम लोग बहुत आदमी प्लूरल है बच्चों। तो जैसे ही शुरू वाला बच्चों यहां पर सब्जेक्ट प्लूरल होगा और इधर बच्चों कंटेबल नाउन होगा, तो उस कंटेबल नाउन को प्लूरल बना देना है। हमने कंटेबल नाउन लिखकर यहां पर लिख दिया प्लूरल बना देंगे, प्लूरल बना देंगे। प्लूरल मतलब बच्चों सोचिए ना, एस लगाकर प्लूरल बनाते हैं, तो यहां पर बच्चों हो जाएगा फार्मर्स, दे विल बी फार्मर्स, बन गया ना। आगे देखिए, हम लोग डॉक्टर बनेंगे कि नहीं बच्चों, तो हम लोग का इंग्लिश क्या हो जाएगा, वी, और प्लूरल सब्जेक्ट है बच्चों वी, हम लोग वी के साथ बच्चों शैल बी, वी के साथ यहां पर देखिए ना शैल बी लगेगा बच्चों, यहां पे शैल बी लगाइए, ठीक है। और डॉक्टर का इंग्लिश बच्चों क्या हो जाता है, DOCTOR, DOCTOR, DOCTOR। और ध्यान देना है बच्चों, डॉक्टर जो है ना, डॉक्टर ये क्या है बच्चों, काउंटेबल नाउन है, गिन सकते हैं इसको। पैसा कमाता है बच्चों डॉक्टर, किसान बच्चों पैसा कमाता है, ये भी गिन लेंगे इसको। तो बच्चों वो काउंटेबल नाउन हुआ, प्लूरल बना देंगे कब, जब मेरा सब्जेक्ट बच्चों प्लूरल हो तो प्लूरल बना देंगे। तो डॉक्टर में बच्चों एस लगा दीजिए। बहुत बच्चों ऐसे आपको नाउन मिलेंगे जो देखने में तो बच्चों वो आपको प्लूरल लगेगी, प्लूरल नहीं है। जैसे यहां पर हो गया, जैसे मैन, तो मैन में एस थोड़ी लगेगा, मैन का प्लूरल मैन, चाइल्ड का प्लूरल चिल्ड्रेन, ठीक है ना। ये सब ध्यान देना होता है, क्योंकि सिंगुलर प्लूरल अगर बनाने नहीं आएगा तो ट्रांसलेशन आपको बनाने नहीं आएगा, याद रखिएगा, ठीक है बच्चों। तो ये था हमारा स्ट्रक्चर बच्चों, और अब हम जानेंगे कि इसमें निगेटिव कैसे बनेगा, ठीक है बच्चों। इसमें का निगेटिव, इंट्रोगेटिव, और बच्चों एक प्रतिज्ञा या दृढ़ निश्चय वाला वाक्य रह गया है, तो हम दूसरा भी जैसे इसको साफ करेंगे तो अगली बार हम वो समझाते हैं। पहले शॉर्ट ले लीजिए एक एक, उसके बाद बोर्ड को साफ। बच्चों आइए हम देखते हैं कि बच्चों निगेटिव हो तो कैसे बनाएंगे, गागे की वाला। तो बच्चों निगेटिव हो तो याद रखना है, बी के पहले ही आप नोट लगाइएगा। नोट का प्रयोग होता है ना निगेटिव में, तो बच्चों शैल विल अब बी, इसी के बीच में बच्चों आप नोट का प्रयोग करेंगे, आप सभी याद रखिएगा। आइए बच्चों देखते हैं, मैं तैयार नहीं रहूंगा, मैं का इंग्लिश बच्चों क्या हो जाएगा, आई, आई के साथ बच्चों क्या लग जाएगा, शैल बी। लेकिन बच्चों यहां पर नोट लगा है, तो नोट को बीच में, तो बच्चों बी ए बगल, और तैयार का क्या हो जाएगा, रेडी, ठीक है ना बच्चों। इसमें 3 रंग का ट्रांसलेशन है, एक जहां पर एन का प्रयोग एस आई एस का प्रयोग नहीं होगा, इसमें बच्चों एन का प्रयोग होगा, इसमें एस आई एस का प्रयोग होगा। वो क्यों होता है ऐसे, तो एडजेक्टिव और काउंटेबल नाउन को लेकर बच्चों होता है, याद रखिएगा। वह किसान नहीं होगा तो वह का ही के साथ बच्चों क्या लगता है, विल, इसमें नहीं लगा है तो नॉट, तब बी। अब बच्चों किसान, तो किसान का क्या हो जाएगा बच्चों, फार्मर। अच्छा बच्चों, फार्मर को आप गिन सकते हैं, गिन सकते हैं कि नहीं, एगो किसान, दूगो किसान, तो ये काउंटेबल नाउन हो गया बच्चों। तो यहां पर ये सिंगुलर है, सिंगुलर सब्जेक्ट, तो ए एन का प्रयोग होगा, तो फार्मर के पहले बच्चों ए लगा दीजिए,
ठीक है, याद रखना। अभी नहीं कि बी को हम विल के बाद ए लगा दे, चाहे नॉट के बाद ए लगा दे, नहीं बच्चों, वो नाउन के पहले होगा। तो नाउन बच्चों फार्मर है, तो इसके पहले बच्चों हम ए लगा दिए। वे लोग डॉक्टर नहीं बनेंगे, तो वे लोग का बच्चों इंग्लिश क्या हो जाएगा, दे। बच्चों दे के साथ क्या लग जाएगा, विल। बच्चों नहीं लगा है तो नॉट लगाइए, दे विल नॉट। और उसके बाद बच्चों इसमें बी जोड़ना है। डॉक्टर, डॉक्टर का इंग्लिश बच्चों यहाँ पर क्या हो जाएगा, डॉक्टर। आपको पता होना चाहिए डॉक्टर बच्चों कॉमन नाउन है, इसको हम लोग गिन सकते हैं। तो बच्चों जब गिन लेंगे, मेरा शुरू वाला सब देखिए, सब्जेक्ट क्या है बच्चों, ये सब्जेक्ट क्या है बच्चों, प्लूरल है। तो प्लूरल है तो इसको प्लूरल बना देंगे, डॉक्टर को भी। चलिए, कोई दिक्कत नहीं ना है। आगे देखिए बच्चों, आगे देखना है यस नो क्वेश्चन बच्चों। अगर ट्रांसलेशन बच्चों अगर क्या से शुरू हो तब क्या करिएगा, क्या से, तो शैल विल को शुरू में। ट्रांसलेशन अगर हिंदी में बच्चों क्या से शुरू होगा तो शैल विल को शुरू में। उसके बाद बच्चों सब्जेक्ट अगर नहीं लगा हो तब नॉट, और तब बच्चों क्या करना है, बी देना है। अगर नहीं लगा हो तो नॉट मत लगाइएगा, सीधे सब्जेक्ट के बाद बी, और तब बच्चों जो बच जाएगा वो हो जाएगा। आइए, क्या, तो क्या शुरू में है बच्चों, तो पहले मैं के साथ क्या लगता है, सेल, तो सेल लगा दीजिए बच्चों। उसके बाद सब्जेक्ट मैं का इंग्लिश बच्चों क्या हो जाएगा, आई, सेल आई। उसके बाद बच्चों नोट, तो नोट इसमें नहीं है तो नोट नहीं देंगे, सीधे हो जाएगा बी। और उसके बाद बच्चों तैयार का क्या हो जाएगा, रेडी। बच्चों तैयार मेरा एडजेक्टिव है, इसके साथ एन एस आई एस का प्रयोग नहीं होगा, याद रखना है। अब देखिए बच्चों, क्या हुआ, किसान नहीं होगा, क्या शुरू में बच्चों वहां का इंग्लिश हो जाएगा ही के साथ बच्चों क्या लगता है, विल। तो आप शुरू में लगा दीजिए बच्चों विल। सब्जेक्ट बच्चों हो जाएगा, वहां का इंग्लिश हो जाएगा ही नोट। देखिए बच्चों नहीं लगा हुआ है तो सब्जेक्ट के बाद नोट नोट, और उसके बाद बच्चों बी लगेगा। और उसके बाद बच्चों अदर बच गया किसान, तो यहां पर लगा दीजिए बच्चों किसान, फार्मर। फार्मर में से मेरा काउंटेबल नाउन है, गिन सकते हैं बच्चों। तो इसके पहले ए लगा देना है, शुरू में सिंगुलर सब्जेक्ट है तो ए लगा देंगे, प्लूरल होता तो एस है एस। तो बच्चों यही नियम है, इस नियम से आप बनाइएगा। इसमें बच्चों एक एक्स्ट्रा नियम दे दिया है, प्रतिज्ञा या दृढ़ निश्चय का भाव दिखाने के लिए। आई वी के साथ विल बी तथा यू ही सी इट दे सिंगुलर प्लूरल के साथ बच्चों शैल बी का प्रयोग किया जाता है यदि हिंदी वाक्य में आप कर्ता के बाद अवश्य लिखा देखे। बच्चों याद रखना है, अगर किसी भी गागे गी वाला ट्रांसलेशन में अवश्य लगा हो, क्या लगा हो बच्चों, अवश्य। देखिए यहाँ पर अवश्य लगा हुआ है, तो अवश्य अगर लगा देंगे तो उससे प्रतिज्ञा या दृढ़ निश्चय का भाव बच्चों व्यक्त होगा। और जब बच्चों प्रतिज्ञा या दृढ़ निश्चय का भाव व्यक्त होगा ना, तो उसके साथ मेरा जो सब्जेक्ट के साथ जो क्रिया लगता था वो बदल जाएगा। आई, देखिए बच्चों आई वी के साथ क्या हो जाएगा मेरा, यहाँ पर विल बी। अब बाकी सब के साथ शैल बी, पहले था आई वी के साथ शैल बी, अब सब के साथ विल भी। लेकिन जैसे अवश्य बच्चों लिखा होगा तो आई वी के साथ विल भी लगा देना है, बाकी सबके साथ शैल भी। तो मैं का इंग्लिश हो जाएगा आई के साथ बच्चों क्या हो जाएगा, विल बी, अवश्य लगा हुआ है विल बी। और तैयार का बच्चों क्या हो जाएगा, रेडी। आई विल बी बच्चों क्या हो जाएगा, रेडी हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं ना है। यहाँ पर बच्चों ये एडजेक्टिव है, एन का प्रयोग, एस आई इसका प्रयोग नहीं होगा, याद रखना है। तुम लोग अवश्य नेता बनोगे, तुम लोग का बच्चों इंग्लिश हो जाएगा यू, और यू के साथ अवश्य लगा है तो बच्चों देख लीजिए, यू के साथ अवश्य लगा है तो शैल बी, तो यहां पर लगा दीजिए बच्चों शैल बी। और नेता का बच्चों क्या हो जाएगा, लीडर। और आपको पता है बच्चों नेता को हम लोग गिन सकते हैं, कॉमन नाउन है, और शुरू में बच्चों जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल है, तो इसको बच्चों जब ये सब्जेक्ट प्लूरल है तो इन नाउन को भी प्लूरल बना देंगे, यू शैल बी लीडर्स। ठीक है ना बच्चों। तो चलिए ये समझ में बच्चों आपको आ गया है। बच्चों मैंने एक जब बेसिक इंग्लिश ट्रांसलेशन पढ़ा रहा था उसी समय हमने एडजेक्टिव और नाउन के विषय में चर्चा किया था। तो बच्चों उसका हमने एडजेक्टिव और नाउन का स्पेशल हमने एक वीडियो बना लिया है। तो बच्चों वो उस वीडियो को इस वीडियो के साथ हम जोड़ेंगे, क्योंकि आपको बच्चों पता होना चाहिए कि एडजेक्टिव कौन है, क्या है, क्यों है, नाउन बच्चों कॉमन नाउन जो है वो क्यों है, कैसे है, काहे है। ठीक है ना बच्चों, किसके साथ ए लगेगा, किसके साथ एस आई एस लगेगा। तो बच्चों 3-4 मिनट का वीडियो है, इसके साथ हम जोड़ देंगे तो आप वो समझ सकते हैं। तो उसके बच्चों आधार पे ये है कि आपका ट्रांसलेशन गलती नहीं होगा, एन एस आई एस का प्रयोग। ठीक है ना बच्चों। तो फिर ठीक है बच्चों, तो आइए हम लोग चलते हैं उस वीडियो की तरफ जहां पर हमने बेसिक ट्रांसलेशन में एडजेक्टिव और कॉमन नाउन को पढ़ाया था। ठीक है ना। तो बच्चों चलिए उस वीडियो की तरफ चलते हैं। इस वीडियो को आप लोग सभी लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। फिर बच्चों मिलते हैं
आप लोगों को अगले वीडियो के साथ, इसके बच्चों एक्सरसाइज के साथ। तब तक धन्यवाद बच्चों। ये एडजेक्टिव है और आप सभी जानते हैं कि एडजेक्टिव और इधर काउंटेबल नाउन, काउंटेबल नाउन को बच्चों हम लोग कॉमन नाउन कहते हैं। और आप लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच में ये दोनों चीज को पढ़े होंगे। तो बच्चों हमें ध्यान रखनी है कि ट्रांसलेशन बनाते वक्त कि किसमें एन का प्रयोग होगा, किसमें नहीं होगा, किसमें एस या ईएस का प्रयोग होगा और किसमें एस या ईएस का प्रयोग नहीं होगा। तो इसीलिए बच्चों यहां पर हम एडजेक्टिव लगा दिए हैं। ये ज्यादातर जो हमारे ट्रांसलेशन में पूछे जाने वाले एडजेक्टिव्स हैं आपके सामने लिखा हुआ है। बच्चों आप लोग इसे वीडियो को पॉज करके नोट कर लेंगे और यहां पर पूरे नियम को लिखेंगे। ये एडजेक्टिव का बच्चों हो गया पूरे टोटल, और ये पूरे काउंटेबल नाउन यानी कॉमन नाउन का बच्चों हो गया। तो ये आप देख रहे हैं यहां से यहां तक। तो बच्चों ध्यान रखेंगे कि काउंटेबल नाउन, काउंटेबल नाउन सिर्फ इतना ही नहीं है। ये तो एक छोटा सा मैंने आपको स्टोर कर दिया यहां पे कि हाँ ये ज्यादातर पूछे जाने वाले ट्रांसलेशन में एम इज आर, वाज वेयर, शैल बी, विल बी में पूछे जाने वाले ज्यादातर यही आपको वर्ड मीनिंग है और ये बच्चों शब्द हैं। तो इसीलिए मैंने एकत्रित करके इनको यहां पे लिख दिया। आप सभी लोग वीडियो को पॉज करेंगे और नोट्स करेंगे। बच्चों यहां पे ध्यान देने वाली बात है कि ये एडजेक्टिव हैं, इनके साथ, ये एडजेक्टिव के साथ बच्चों सेंटेंस में वाक्य जब बनाते हैं आप लोग, उसमें एन का प्रयोग नहीं होगा, एस या ईएस का प्रयोग नहीं होगा। यहां पर लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। ये बच्चों काउंटेबल नाउन हुआ। तो आप देख रहे हैं कि बच्चों ये टोटल का टोटल कॉमन नाउन है। इसमें सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ एन लगेगा तथा प्लुरल सब्जेक्ट अगर रहेगा, और इसमें बच्चों जो ये सबका सब बच्चों नाउन है, तो इस नाउन को हम लोग क्या करेंगे ना, प्लुरल बना देंगे। अगर सब्जेक्ट मेरा सिंगुलर हो तो एन का प्रयोग कर देंगे, अगर सब्जेक्ट मेरा प्लुरल हो तो बच्चों इन सभी नाउन को प्लुरल बना देंगे। अब समझ में आ गया कि कहां पर हम एन का प्रयोग करेंगे, कहां पर एस या ईएस। एस या ईएस मतलब बच्चों नाउन को प्लुरल बनाना, तो वो सिर्फ कॉमन नाउन को ही करते हैं। और बच्चों इधर जो एडजेक्टिव है इसमें ना बच्चों एन का प्रयोग होगा ना एस या ईएस का प्रयोग होगा। तो आप लोग इसे बच्चों नोट करिए।